Hello everyone, dear students. We have done the revision of the chapter first. Okay, today in this video I am going to revise the chapter number second, and the name of chapter or unit you can say is matter around us pure. क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, यू ऑल नो अबाउट द मैटर है ना, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. एवरीथिंग अराउंड अस which occupy space and have mass are known as the matter. जो भी चीज़ जगह घेरती है और जिसका खुद का कुछ मास होता है. by taking the example of pen you can see the example. This is a marker. When we put on the any place, it take the place, and obviously it have some mass also. So the everything around us which have mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन टू बी मैटर. वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं. अब बात आती है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो सारा का सारा प्योर है? तो अब प्योरिटी के लिए डेफिनेशन क्या होगी? जब हम प्योरिटी की बात करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज समथिंग, so then we ask to the shopkeeper that this thing is pure or not. हम प्योरिटी के लिए क्या बोलते हैं कि ये चीज़ प्योर है कि नहीं है, तो वो ऑब्वियसली ये बोलते हैं ये प्योर है. ये प्योरिटी के लिए उनके अपने कुछ साइंस भी होते हैं, साइन बने हुए रहते हैं उसके ऊपर, तो हम उसको देख के कि ये प्योर है अपन लेके आते हैं, उसको खरीद के लाते हैं. लेकिन वो है अपने जनरल वे में, जो अपने फिजिकल एस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि अपन प्योरिटी किसके हिसाब से, कि कोई चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ मिली हुई नहीं है, उसकी मिलावट नहीं है, तो वो हम वैसे ही देखते हैं. एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री है ना, केमिकली या साइंटिफिकली अगर हम प्योरिटी की बात करते हैं, तो प्योरिटी क्या कहलाती है? द थिंग्स विच डज नॉट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ थिंग, है ना, जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की चीज़ हो, उसके अलावा उसमें और कुछ भी ना हो, तो वो क्या कहलाती है? उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर कहते हैं. अगर हम ये बात करें, इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मिल्क, अगर हम मिल्क की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? जब भी हम मिल्क वैन जो है वो अपने को मिल्क देने आता है या हम कहीं से लाते हैं, तो हम यही बोल के लाते हैं कि हमें प्योर चाहिए इसमें, यानी कि सिर्फ मिल्क चाहिए, उसके अंदर और कुछ पानी वानी मिला के नहीं. जबकि जैसा हम लेके आ रहे हैं, जो एनिमल से जैसा मिल रहा है डायरेक्टली हम उसको ले रहे हैं, हम जैसा मिल्क हमारे पास जब आएगा तो उसके अंदर भी हम अगर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट चेक करके देखते हैं, इट हैव द वाटर, इट हैव द प्रोटीन, इट हैव द फैट, इसके अंदर इतने सारे कंटेंट हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स रहते हैं. तो जैसा अपन डायरेक्टली जब अपन एनिमल से मिलता है तब भी ये चीज़ें उसके अंदर हैं. मीन्स मिल्क को हम क्या बोल सकते हैं? वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 2-3 तरह की चीज़ें हैं वो मिक्स हैं, तो उसको हम प्योरिटी नहीं बोल सकते हैं ना. तो अपन ये देखते हैं कि ये साइंटिफिकली अपन प्योर किसको बोलेंगे, या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको अपन प्योर बोलते हैं, और एक्चुअली में इम्प्योर या प्योर के अलावा जो भी हैं जो हम स्टडी करेंगे, जैसा क्लासिफाई किया गया है मैटर को, वो हम आज इस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी विल कंप्लीट द इन नेक्स्ट वीडियो. आज हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टॉपिक है वो करने की. तो मैं इसका मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, the chemical classification of matter is given there. I am going to explain through the by making the flow chart by which we can take the all the topics of this chapter, and one by one I am going to explain it. So listen it carefully. You already have done the notes of this chapter also, and you have done all the things of this chapter. So to recall all the things again, I am just going to explain. So listen it carefully only. Okay, तो आपको इसको सुनना है ठीक से. सी मैटर क्या है ना? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड द मैटर. उनको अपन क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं. when we are going to talk about the chemical classification of matter is classified in two forms, that are the mixture and pure. okay, मैटर है वो मिक्सचर भी हो सकता है, वो प्योर भी हो सकता है. ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन. अगर हम बात करें किसकी? प्योर की. अपन इससे चाहे मिक्सचर से शुरू कर लें चाहे प्योर से, एक ही बात है. अगर मैं शुरू करूं इसको किससे? प्योर से. तो प्योर के अंदर हम किसको लेते हैं या प्योर किसको बोलते हैं?
तो मिक्सचर तो क्या होता है, द टाइप ऑफ सब्सटेंस, या हम ये कह सकते हैं, ये अपन ये बोल सकते हैं द constituents that have more than one kind of particle, है ना, जिसके अंदर क्या हो, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। जैसे कि इफ़ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ एयर, अगर हम एयर की बात करें, एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, तो एयर को हम ये एयर नहीं कह सकते इट्स प्योर, बिकॉज इट कंटेन द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज ऑल्सो। उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाकी गैसेज भी हैं। तो अगर हम सबकी बात करते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अपन ये नहीं बोल सकते ना कि एक तरह की गैसेज में, उसमें तो एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेज हो सकती हैं, तो उसको अपन प्योर नहीं बोल सकते। और वो एक ज़रूरी नहीं है वो एक फ़िक्स रेशियो में हो, उनका जो कंटेंट है, अमाउंट है, वो कम ज़्यादा हो सकती है ना। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एक फिक्स रेशियो में कोई चीज़ नहीं मिलके किसी भी क्वांटिटी में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो रखी हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, मिक्सचर कहलाएंगी। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। अगर हम बात करें प्योर की, तो प्योर को अगर अपन डिफाइन करना चाहेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट विच कंटेन्स द वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ओनली, जिसके अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट, या अपन ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, या सब्सटेंस विच कंटेन द मेड बाय द वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ओनली, या तो वो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं, या अपन कह सकते हैं सिंगल टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ और नहीं होता है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, प्योर कहलाते हैं। अगर हम बात करें प्योरिटी, प्योर में अगर हम बात करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी एलिमेंट्स, है ना, किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने बोला गोल्ड मीन्स सिर्फ गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड के पार्टिकल। अगर हमारे पास आयरन की बात कर रहे हैं, वी हैव द रोड ऑफ आयरन, है ना, अपने पास क्या है, रोड ऑफ आयरन, तो अपन क्या बोलेंगे, इट्स आयरन एलिमेंट। आयरन का एलिमेंट है, इट्स ए प्योर बिकॉज इट इज़ मेड बाय द ओनली आयरन पार्टिकल्स, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स जुड़ के ही पूरी रोड का फॉर्मेशन किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस को अपन कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो एक ही तरह के होंगे, उसमें और कुछ भी नहीं होगा, तो वो कहलाएंगे प्योर। और जिसमें क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होते हैं, या पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हो, वो भी किसी फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स रेशियो में नहीं जुड़ के किसी भी रेशियो में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अपन मिक्सचर बोलते हैं। अब प्योर में भी दो तरह के हो सकते हैं, प्योर एक तो सिंगल एक ही तरह से हो, और अगर एक से ज़्यादा भी होते हैं तो उनका फिक्स रेशियो होगा, उसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। तो हम पहली बात कर रहे हैं किसकी, प्योर की। तो प्योर आर ऑफ टू कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अपन ने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिंगली जो एलिमेंट्स जो हमारे अपन बात करें एटम्स की जो बात करते हैं, जितने एटम्स अपने अभी तक डिस्कवर किए हैं 118 एलिमेंट एटम्स हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो अपने आप में अकेले सिंगल ही हैं, तो किसी दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्म में या अपन किसी दूसरे की फॉर्म में उसको नहीं ले रहे, तो सिंगली अगर हम एक एटम की बात करें, यानी कि हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बताना चाहें कि एलिमेंट के बारे में, कि एलिमेंट क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं, अगर उसको डिफाइन करना चाहें, द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। या बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की वो बेसिक फॉर्म जिसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या और टुकड़ों में उसको हम नहीं बांट सकते, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। जैसा कि अपन ने एटम को डिफाइन करने में भी पढ़ा था 9th क्लास प्रीवियस जो चैप्टर थे उनमें भी अपन ने, और 3rd चैप्टर जो आएगा उसमें भी अपन ने एटम के बारे में पढ़ा था। द स्मॉलेस्ट एटम्स आर द नोन टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यू कैन से विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अपन ये कह सकते हैं वही सारे जो एटम्स हैं उन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, जिनको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन अपन बता सकते हैं। तो इसके अंदर जो नेचुरल अकरिंग है वो देख लिया था कि 93 या 92 के करीब है, वो 90 नेचुरल अकरिंग है। उसके बाद है वो बनाए गए भी हैं, तो केमिकली मेड भी होते हैं, जिनको अपन सिंथेसाइज करे गए हैं। तो ये बात करते हैं अपन, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किस में आएंगे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपाउंड्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड्स की। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर मेड बाय द वन देन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल।
दो तरह के पार्टिकल से या दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बन सकते हैं, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा एक फिक्स रेशियो में होगा। दे आर मेड बाय द फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास, उनके मास का फिक्स रेशियो आपस में जुड़ के ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए उनको अपन इजीली उनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसीलिए उन कंपाउंड्स को हम किस में रखते हैं, प्योर में रखते हैं, क्योंकि हमने उसको फिक्स रेशियो में किसके साथ इतना ही जाएगा और ये एक फिक्स क्वांटिटी में आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो सब्सटेंस मेड बाय द वन और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एक तरह के पार्टिकल भी एक से ज़्यादा नंबर में जुड़ सकते हैं, वो भी कंपाउंड बनाते हैं। और अपन ये कह सकते हैं वो केमिकली जब किसी दूसरे एटम के साथ भी अगर जुड़ेगा तो वो केमिकली जुड़ेगा और उसका जो जुड़ने का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मैंने यहाँ पे बोला कि आयरन है, Fe इसका सिंबल होता है ना। मैंने बात किया यहाँ पे गोल्ड Au होता है, मैंने बात किया सिल्वर Ag होता है, बात किया कॉपर। तो ये सारे क्या है, सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट है, ये सारे सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल हैं, इनको मैंने क्या कह दिया, एलिमेंट बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैंने क्या बोला यहाँ पे, वी हैव द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स हैं, पर हैं किसके, ये ऑक्सीजन के ही हैं। तो सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह की जो एटम है वो एक फिक्स रेशियो में, यानी कि 2 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हैं, O3 है, ओजोन हो गया हमारे पास, N2 है, नाइट्रोजन हो गया, H2 है, हाइड्रोजन। तो किस फॉर्म में आ गए, कंपाउंड की। तो कंपाउंड भी जैसे कितने तरह के हो गए, कार्बन भी, कंपाउंड भी क्या होंगे, सेम टाइप के, है ना। एक ही तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे, तो अपन कह सकते हैं जो मोनो एटोमिक बोल सकते हैं, या सॉरी इसको बोलते हैं सेम टाइप ऑफ जो कंपाउंड होते हैं, एक ही तरह के जो बनाते हैं, तो वो सारे मिलके बना लेते हैं, वो कंपाउंड हो सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि डाई एटोमिक या डिफरेंट टाइप के जो एटम हैं वो आपस में मिलके जब बनाए तो फिक्स रेशियो में, तो वो भी क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, H2O की, ये बात करूँ CO2 की, ये भी क्या है, अपने आप में कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन फिक्स हो, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम के साथ ही जुड़ेगा तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो इनका रेशियो जो होगा, रेशियो बाय मास कितना होगा, दैट इज 1:8, ये फिक्स होगा। ऐसे ही CO2 में फिक्स होगा, अमोनिया में फिक्स, कोई भी जो कंपाउंड है केमिकली जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, वो इसी तरह से फिक्स रेशियो में होता है, फिक्स क्वांटिटी में होता है, तो बनाते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, वो प्योर में ही रखे जाएंगे। ये हमारा केमिकली अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो ये डेफिनेशन है कि अपन ये कह सकते हैं, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस in which one or more atoms are combined chemically and make a compound। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये अपन उसको ये बोलेंगे कि ये क्या कहलाएंगे, अपने सब्सटेंस कंपाउंड कहलाएंगे। अब कंपाउंड को भी की भी बात करें, उनको क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट को, एलिमेंट 3 तरह के हो गए ऑब्वियसली। एटम जो पीरियोडिक टेबल में भी अपन ने रीड किए थे वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वो हैं हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक इसकी बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स भी 2 तरह के हो गए हमारे पास। कौन कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इनकी बात करेंगे। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, सॉरी